दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये भैया जो हैं लेके जा रहे हैं हमें प्रदर्शनी की ओर। और जो सदग्रंथों की बात हुई थी ये भैया सदग्रंथों से प्रमाण करेंगे इन लोगों को। देखते हैं अंदर कौन कौन से सदग्रंथ दिखाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रमाण दे पाते हैं भैया। देखते हैं इस तरफ प्रदर्शनी के अंदर खूब सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। कई प्रकार के पोस्टर दिखाए जा रहे हैं। जहां पर देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है और चारों तरफ देख सकते हैं पर्दा भी लगा हुआ है, कई प्रकार की लाइटें लगी हुई हैं। हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है चारों तरफ जगमगा रहा है। हर एक प्रकार से हर प्रकार की सुविधा है यहाँ पे। और हटो बेटा। दृश्य के दर्शकों अब गीता जी से प्रमाण देने जा रहे हैं भैया। क्या दिखा पाते हैं आपको, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। देखिए ये रहा अध्याय 4 है जी, श्लोक नंबर 34 है जी। ये रहा है, उस ज्ञान को तू तत्व ज्ञानी लिखा है, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ लिखा है जी। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। लिखा है वो तत्वदर्शी संत ही उपदेश करेंगे, बाकी अभी तक तत्वदर्शी संत ना कोई था ना कोई बता सकता था। इसके लिए प्रमाण दिया था जो कि गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक तत्वदर्शी। देखो ये रहा गीता अध्याय 15 है जी। श्लोक नंबर 1। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूपी मुख शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के पेड़ जय के दिन जी, संसार रूपी पीपल के पेड़ के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वह तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद को तात्पर्य जानने वाला है जी। आज तक किसी ने नहीं बताया जी। उस संसार रूपी वृक्ष के तीनों गुण रूपी जल के द्वारा बड़ी एवं मतलब जी उन्हें बता दी शाखाएं ऊपर से नीचे तक फैली हुई इसके बारे में। फिर इसमें 4 में इस पर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए फिर लौट कर संसार में नहीं आते हैं, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रकृति विस्तार को प्राप्त हुई है। उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में ही हूँ। इस पर लिखा है उसी के मैं भी हूँ है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर मनन और निध्यानित करना चाहिए। हो गया क्लियर? जी, जी। आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? जी सर आपने रामायण से भी प्रमाण दिया था। जी आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए? हाँ, गीता जी में वो अध्याय 18 का श्लोक नंबर मैंने जो 62 कहा था वो भी दिखा देता हूँ। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62 60 है 61 है और जी 62 है ना, ये 62 है। हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। लिखा है उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञानदाता अगर स्वयं होता तो वो अपने ना कहते तो हम आएंगे आ जाओ। अगर कोई चीज़ हमने मिल रही हो तो हम कहेंगे हम ही ना आ जाओ। अब जब वो कह रहे हो ना कि दूसरे की शरण में जा तो स्पष्ट कह रहे हो ना जी। जो 3 पुरुष बताए थे 15 के 16 और 17 में, 15 के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष बताए थे ना, क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष। देखो जी है 16 अध्याय 15 को श्लोक नंबर 16। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। तो इनसे अलग हो गए वो 2 प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान तथा जीवात्मा अविनाशी है। उत्तम पुरुष 17 में जो है 17वां है, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों को प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अलग है, वो कहने से करेंगे तीनों लोकों। देखो फिर से पढ़ लो, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। वो है परमात्मा, इनसे अलग होगा सबसे। आप कह रहे थे ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद तो अभी तक ने बताओ ही नहीं कि इनके ऊपर को भगवान है। क्लियर हो गया? जी सर। कबीर साहब को दिखाई देते भगत जी। वो कबीर साहब में जो
कबीर देव बताया है परमात्मा कबीर देव, वो कौन से उसमें ऋग्वेद में दिखा देना। टिक नहीं लगा है इसमें? हाँ, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर यहाँ पर नहीं, आगे है, आगे से मंगवा दो, लेके आओ। रामायण नहीं, ऋग्वेद में दिखा दो, रामचरितमानस से वो दिखा दो, कबीर देव वाला थोड़ा पढ़ के भी सुना दो। आप ही पढ़ के सुना दो। भगत जी इसमें भी इसमें है भगत जी। नहीं, वो कबीर कोई भगत जी सुना, आप ही सुना दो, आप ही सुना दो। कर दूं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 में साफ साफ लिखा है कि वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। यहाँ पे कबीर देव का नाम साफ साफ स्पष्ट लिखा गया है, नीचे इसका अर्थ कर दिया गया, जबकि नाम हमेशा नाम की तरह ही आएगा, अर्थ नहीं कर सकते हम नाम का। लिखा है कबीर देव, संस्कृत मूल संस्कृत में स्पष्ट लिखा है कबीर देव। अब यहाँ पे गलत कर दिया, वो अनुवाद करता है, अनुवाद जैसे नाम का तो मतलब नाम ही होगा। और एक आध दो जगह और दिखा दो, वो परमात्मा जो घोर पाप से भी पाप को काट देता है। वो अब अर्थ को गलत कर दे, जैसे आपको नाम को गलत अर्थ कर दे, पहली बात तो नाम की संज्ञा परिभाषा को पता होने चाहिए ना कि हम बोल रहे हैं। देखो यहाँ भी, अब इसमें आगे भी यहाँ पे साफ लिखा है, जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला है, जो वो पापों का नाश करने वाला है और वह राजा के समान दर्शनीय है। तो जो इसमें साफ साफ लिखा, जो पूर्ण परमात्मा है, पापों का नाश कर सकता है। अभी तक यही होता रहो कि पाप नहीं काटे जा सके, कहते हैं, लेकिन इतने परमात्मा स्वयं इसमें लिखा है कि वो परमात्मा पापों का नाश करने वाला है, घोर पाप से भी पाप को काट देता है। इस पर आप पढ़ सकते हैं। जी जी। आपके डाउट और भी अगर डाउट आपको जो भी जाना है तो आप ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में कई जगह परमात्मा का नाम लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर देव है। ठीक है जी सर, जो आपने रामायण से प्रमाण देने की बात की थी, तो कोई प्रमाण रामायण से अगर हो तो आप दिखा सकते हैं। भाई ये पता नहीं है कौन सी जगह है, मैंने बताया था कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, इसमें है वो चौपाई। वो सर को पता होगा, सर बताएंगे ना। कलयुग केवल नाम आधार। बिल्कुल बिल्कुल आपको दिखा देंगे, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। अरे यार, उत्तराखंड में होगी भगत जी, उत्तराखंड में याद मेरे को नहीं रहा। अभी हम देखने जा रहे हैं रामचरित से प्रमाण। प्रथम भक्ति वाली आ गई, अरुण कांड, एक कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, वो भी होगी यहाँ पे। निकाल रहे हैं भैया। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। आगे होगी या पीछे से साथ में होगी, आगे पीछे। नंदीर वाली आ गई, नंदीर वाली आ गई। हाँ, प्रथम भक्ति संत प्रसंग, दूसरी होती हम कथा प्रसंग। भक्ति में बताया है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा, लिखा है ना। फिर मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, पांचवें वेद में प्रकाश है भक्ति का, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। अब तक कोई न कहीं का नाम जाप करो, मैं तो कह रहा कथा करा लो, पोथी करा लो, पोथी कथा से मोक्ष थोड़ी हो जाए। नाम जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। आपको नाम जाप करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगी, तभी मोक्ष होगा। एक लिए डाउट हो गया। जी सर, ठीक है जी। जैसे सर, अब समझ पाए आप? जैसे जिसको ज्ञान समझ में आ गया, उनके घर वाले विरोध करें, माता पिता फिर क्या उनको करें? अपन को समझाना है ना उनको कि हम आज पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि अपन जो कर रहे थे वो गलत थी। नहीं समझे तो फिर क्या करें? समझते ही नहीं तो फिर क्या करें? उसके लिए तो भगवान ही कुछ कह सकता है। उनके साथ साथ वो तो ठीक है, घर के तो ठीक है, और साथ साथ पूरी समाज के खड़े हो जाते हो, नहीं वो गलत है, उसको देखिए समाज तो उनके लिए हम प्रमाण बता सकते हैं। समाज को तो प्रमाण दिखाइए। जैसे हमें जब बताओ हम शास्त्रों के आधार से चल रहा है, समाज से कहो कि तुम्हें जो तो पता होना चाहिए कि हम शास्त्र के आधार से चल रहा है, तो हम सच्चे सनातनी है कि आप हो, आप कह रहे हैं केवल वो हम के आधार से चल रहे हैं।
जो विरोध करे उसको लो आके प्रमाण दिखाओ ना वो। प्रमाण तो देखो सबके लिए हो, शास्त्र काय के लाने बनाए जी। हम संविधान से चल रहे हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, हम इनसे प्रमाण से चल रहे हैं, तो हम गलत कौन है कि जो मनमाने कर रहे हैं, वे गलत कौन है? तो फिर उनको अपन जो ही जवाब देना सच्चाई को। सर अगर आपके पास कोई और प्रमाण हो जिस जो समझे प्रमाण पता है, रखे यहाँ पर, आप बताओ कौन से उनमें प्रमाण चाहने। वैसे जैसे कि एक मिनट, जैसे कि बाहर सर ने बात की थी कि हमने जितने प्रमाण की बात की थी, हमने सारे प्रमाण आपको दिखा दिया कि परमात्मा कबीर देव है, उसका क्लियर हो गया कि परमात्मा कबीर देव है। ये भी प्रमाण कह दिया कि गीता के अनुसार भक्ति करना चाहिए। वो जितने भी भगवान बताया, तत्वदर्शी संत बताया, वो गीता के अनुसार आज तक कोई नहीं है। अगर सर ने एक प्रमाण की बात की थी कि भूत पूजने वाले भूत बनते हैं, पितर पूजने वाले पितर बनते हैं। तो ये श्लोक नंबर 25 हाँ, तो ये प्रमाण दिखाइए आप। बिल्कुल, ये देख लो अभी हाल अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25 है। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25। और आपने एक बात और की थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, तो सर वो प्रमाण भी देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अध्याय 9 है, श्लोक नंबर देखिए पहले 25 है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भगत मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनः जन्म नहीं होता है। लिखा है जी, क्लियर है जी सर। अब भूत पुजवा है तो तेरे करवा रहा है या वार मुड़वा रहा है, पितर पुजवा रहा है, भूत बना रहा है कि पितर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? गीता जी मने कर रही और वे शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं। हम तो नहीं जा रहे शास्त्र के विरुद्ध। शास्त्र में गीता अध्याय देखो 16 को 23 में देखो, शास्त्र विधि को त्याग कर। झूठे झूठ बोले हैं। देखो अभी तो पाखंडवान ने हम परेशान करें शुरू से। देखो अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 दोनों हैं जी। जो 23 है अध्याय 16 का। देखो, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही परम गति को, और ना ही सुख को, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए तुरंत 24 में कह दिया है, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियमित कर्म ही करने से योगी होगा, तभी योग को प्राप्त होगा, तभी योगी होगा। क्लियर हो गया जी। पंडित झूठी मैं तो आज तक झूठी करवा ही रहे यार। पंडितनी ने पूरे देश को बिगाड़ा था। बदौलत तो केवल पंडितनी की है पूरे देश को बिगाड़े की। बिगाड़ा तो नहीं है पूरे देश को। उन्होंने जैसा कब गीता खोल के दिखाई तुम्हें? खोल कर रख लेती सुनाओ तो ही यहीं में से आज तक नहीं सुनाई। जितने भागवती बाहुत वो बांध के लाल कपड़ा में रख दे, ठीक है, तो एक वही की पूजा कह दे। वे तो एक कथा जाना लीलावती कलावती, बस। और लीलावती कलावती से मोक्ष नहीं होने, मोक्ष होने भक्ति से, सद्भक्ति से। इसलिए देखो हमने वो मंत्र बताओ तो जो ओम तत्सत, देखो वो भी के लिए कह दें। गीता अपने सामने है। गीता अध्याय 17 को श्लोक नंबर 23 है। देखो अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 देखो, ये देखो क्लियर है। तो देखो जो लिखो ओम तत्सत लिखो। ऐसा यह 3 प्रकार का सचेदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उससे सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा आदि रचे गए हैं। ई नाम से जाप होने, बाकी उन नामन से जाप नहीं होने। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते देवा। ई में बता दो तुम कहूँ लिखो हो जाए आपके सामने गीता। कहूँ भी में ना ओम नमो भगवते वासुदेवा, ना राम राम, ना राधे राधे, ना कौन हरे हरे, को नंजन। ई में केवल जो मंत्र हैं 2 ही मंत्र बताए। ओम को मंत्र बताओ जो ओम तक की साधना के लाने, गीता अध्याय 8 को श्लोक नंबर 13। और जो बता दो पूर्ण परमात्मा के लाने, गीता अध्याय ब्रह्म तक की साधना के लाने 8 को 13 जो है 8 को 13 अध्याय 8 को 13। इन इंद्रियों के द्वारा को रोक कर तथा मन को, इसमें 2 ही दे दे, 12 और 13 के 2 ही दे दो ना, प्राणों को तथा स्थित करके परम योग धारण करके जो पुरुष ओम इस एक अक्षर का ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसको अर्थरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष अंतिम श्वास में परम गति को प्राप्त हो, मुझ ब्रह्म तक की परम गति को प्राप्त होता है। ओम तक की साधना को हो गया क्लियर जी। सारे प्रमाण हो गए आपके? जी हो गए। ठीक है सर, आपने जो पुराण से ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु का प्रकरण बताया था, वो प्रकरण दिखाइए हमारे दर्शकों को। देवी भागवत पुराण देख लीजिए। ये देखिए देवी भागवत पुराण है जी, 3रे स्कंद पर दिखा दीजिए।
यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हें से उद्भाषित हो रहा है। मैं मतलब विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, जन्म और तिरोभाव, मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य जगत जननी, प्रकृति और सनातनी देवी हो। और यही बात शंकर जी नीचे दोबारा बोल रहे हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। हे शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। गया क्लियर? इन्हीं से उत्पन्न हुए? जी, दुर्गा जी। दुर्गा जी से? जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है? जी। सर्वेश्वर तो नहीं है, महेश्वर नहीं है, नहीं। जन्म मृत्यु में है। क्लियर होगा? हमारे गुरु जी ने तो नहीं कही? तुमने कहे थे कि तुम्हारे रामपाल जी महाराज का, अब तो नहीं कही हमारे गुरु जी ने? नहीं। ठीक है तो और देख लो, यहाँ भी सुना दो। इसमें आगे यही बोला कि जो निश्चय यहाँ से आप शुरू करते हैं, धर्म की जो स्थिति थी त्रेता में थी वह वामन की लीला को ली जाती। जो सतयुग में स्थिति थी वो त्रेता में और कम हो गई, और आगे त्रेता के बाद द्वापर में और भी कम हो गई, कुछ ह्रास हो गया था। सतयुगी जो स्थिति वह द्वापर में विशेष के कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में अर्थात सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में मतलब कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। थोड़ा एक बार इसको रिपीट कर दो फिर से। जो सतयुग, द्वापर, त्रेता में राक्षस माने जाते थे, क्लियर होगा? राक्षस माने जाते थे, वो आज कली में माने कलयुग में आज वे ब्राह्मण हैं, वे यहाँ ब्राह्मण है। और इसमें आगे उनके बारे में बताया गया राक्षस हैं वो ब्राह्मण वे ब्राह्मण हैं आज कलयुग में। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहता है। दूसरों के ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों की स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। दंभ करने वाले लोग कलयुग में चतुर कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। अब तो कोई शंका नहीं रही? नहीं। आपकी देवी भागवत पुराण के भी हो गया। तुम कहते कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को आज हमारे, वो भी आपको क्लियर होगा। सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? जी सर। अब तो कोई शंका नहीं रही? नहीं, कोई शंका। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य इतना ही था, इन सभी भाई बहनों को संतुष्ट करना। दास ने परमात्मा की वाणी के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से इनको संतुष्ट किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।